वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। आज हम लेसन नंबर फर्स्ट पेट्रियोटिज्म रीडिंग ए 10th क्लास के 10वीं कक्षा के हम इंग्लिश सब्जेक्ट का रीडिंग ए जो पेट्रियोटिज्म है इस लेसन को समझेंगे। पेट्रियोटिज्म मतलब होता है देश प्रेम, देशभक्ति, है ना। तो ये हमारा पाठ का नाम हो गया बच्चों। चलिए हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ये लेसन समझ गए, इसका टाइटल है वो पेट्रियोटिज्म मतलब देशभक्ति, देश प्रेम, ठीक है। तो चलिए हम इसके लेसन को स्टार्ट करते हैं। क्या क्या बोला जा रहा है उसको समझेंगे। देखिए क्या लिखा है। नाना जी व्हाट इज पेट्रियोटिज्म आस्केड अजीत। अजीत ने पूछा, नाना जी ये देश प्रेम क्या है। नाना जी ये देश प्रेम, देशभक्ति क्या है, ऐसा अजीत ने पूछा। इट मीन्स गोइंग टू जेल लाइक गांधी जी एंड चाचा नेहरू और डाइंग फॉर योर कंट्री लाइक भगत सिंह एक्सप्लेन्ड हिज सिस्टर। तभी उसकी बहन नैना नाम की जो बहन है उसने ये समझाया कि गांधी जी और चाचा नेहरू के समान जेल जाना, है ना, और इसी प्रकार से भगत सिंह के समान अपने देश के लिए मर मिटना, यही तो है, यही तो तुम्हारा देशभक्ति है, ऐसा करके उसकी बहन ने समझाया जी अजीत को। तो नाना जी से पूछा था वो लड़का, तब यस नैना यू आर राइट, हाँ नैना तुम बिल्कुल सही हो, बट इट ऑल्सो मीन्स अ लॉट मोर, लेकिन इसका अर्थ इससे और कहीं ज्यादा अधिक है। अलॉट और बहुत अधिक, मोर अधिक, बहुत अधिक है, उससे तुम बोल रही हो उससे और कहीं ज्यादा अधिक है। टू बी अ पेट्रियट वन नीड नॉट डाई और गो टू जेल। अरे भाई देशभक्त होना जरूरी नहीं है कि जेल ही जाएंगे तभी देशभक्त कहलाए, हैं, वो देश के लिए मर मिटे तभी देशभक्त कहलाए, यह जरूरी नहीं है। One can show one's love for one's country in many small ways. हम हमारे देश के प्रति विभिन्न प्रकार के प्रेम दिखा सकते हैं। हमारे देश के प्रति विभिन्न प्रकार के जो काम है, छोटे छोटे कामों के माध्यम से, छोटे छोटे तरीकों के माध्यम से हम हमारे देशभक्ति को, देश प्रेम को दिखा सकते हैं। और भी कई तरीके हैं देशभक्त बनने का, ऐसा नाना जी ने कहा। ठीक है बच्चों, नाना जी ने ऐसा उनको समझाया। तो हाउ, कैसे, तब प्रश्न किए लोग कैसे दिखा सकते हैं। बाई लविंग इट्स कल्चर एंड इट्स पीपल। हमें अपना प्रेम किन्हें करना है, हमारे देश के संस्कृति से। हम कैसे देश प्रेम दिखा सकते हैं, देशभक्ति दिखा सकते हैं। बाई लविंग इट्स कल्चर एंड इट्स पीपल, हम इस देश की संस्कृति को प्रेम करके, हम इस देश के लोगों की, देशवासियों को प्रेम करके हम देशभक्ति दिखा सकते हैं। ठीक है बच्चों। डू यू रिमेंबर अजीत, क्या तुम्हें याद है अजीत, ऑन 26th आफ्टर द रिपब्लिक डे परेड ए ट्यून वाज बीइंग प्लेड। क्या तुम्हें याद है अजीत, 26 जनवरी के दिन गणतंत्र दिवस का जो परेड था उसके पूर्ण हो जाने के पश्चात एक धुन सुनाई दिया था, धुन बजाया गया था। क्या तुम्हें याद है अजीत, ऐसा करके पूछा नाना जी ने। यस नाना जी, एज सुन एज द ट्यून स्टार्टेड यू स्टूड एंड कंटिन्यूड स्टैंडिंग टिल द एंड। हाँ नाना जी मुझे याद है। एज सुन एज, ज्यों ही, जैसे ही ट्यून स्टार्टेड, धुन शुरू हुआ, यू स्टूड, आप खड़े हो गए। जैसे ही धुन बजा आप खड़े हो गए। एंड कंटिन्यूड स्टैंडिंग टिल द एंड, और तब तक खड़े थे जब तक वह समाप्त नहीं हो गया। हाँ मुझे अच्छे से याद है नाना जी, ऐसा उन्होंने कहा। डू यू नो व्हाट द ट्यून वाज, क्या तुम्हें याद है वह ट्यून कौन सा था, वह धुन कौन सा था। आई नो नाना जी, नैना सेड। तभी नैना ने कहा, नाना जी मुझे पता है, मैं जानती हूँ उसे, मुझे अच्छे से पता है वो कौन सा धुन था। इट वॉज अवर नेशनल एंथम, यह हमारा राष्ट्रगान था। जन गण मन, जन गण मन, ये जो हमारा राष्ट्रगान है वह धुन बज रहा था।
Good. But do you know why I got up and stood to attention? बहुत बढ़िया नैना, बहुत बढ़िया। लेकिन क्या तुम्हें पता है कि मैं क्यों खड़ा हुआ और सावधान की मुद्रा में क्यों खड़ा रहा? मैं क्यों उठा, गॉट अप क्यों उठा, और क्यों सावधान, अटेंशन, सावधान की मुद्रा में क्यों खड़ा रहा? क्या तुम्हें यह पता चला क्या क्यों खड़ा रहा मैं? नो नाना जी, वाई? नहीं नाना जी, हमें तो नहीं पता चला, हमें तो इसका कारण नहीं पता है, क्यों आप ऐसे खड़े हुए थे? As a mark of respect to the national anthem, राष्ट्र ध्वज, राष्ट्रगान के प्रति सम्मान का भाव, राष्ट्रगान को सम्मान देने के लिए, सम्मान के प्रतीक के रूप में खड़ा, सम्मान के लिए मैं खड़ा हुआ था। यह हमारे राष्ट्र ध्वज के प्रति सम्मान है, राष्ट्रगान के प्रति सम्मान है, हमें ऐसा करना चाहिए। तो इस प्रकार से नाना जी हम समझा रहे हैं कि वास्तव में देश प्रेम क्या है, इसे समझा रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों, देखिए कहाँ पे पहुंचा था, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, एज ए मार्क ऑफ रेस्पेक्ट टू द नेशनल एंथम, यह हमारे राष्ट्र गीत के लिए, सॉरी राष्ट्रगान, राष्ट्रगान का यह सम्मान का प्रतीक है, इसकी वजह से मैं खड़ा हुआ था। एंड अनफॉर्चुनेटली आई वॉज द ओनली वन टू डू सो, लेकिन दुर्भाग्य से, अनफॉर्चुनेटली मतलब दुर्भाग्य, दुर्भाग्य से आई वॉज द ओनली, मैं ही अकेला खड़ा था, ऐसा करने वाला केवल मैं ही अकेला था। यूर फादर कंटिन्यू टू रीड द पेपर, तुम्हारे पिताजी तो पेपर पढ़ने में ही लगे हुए थे भाई। एंड यूर मदर वेंट ऑन द विद हर कन्वर्सेशन ऑन द फोन, और तुम्हारी माँ तो फोन में बात कर ही रही थी, उसे तो कोई ध्यान नहीं था, इन दोनों को तो कोई मतलब नहीं था कि अरे हमारा राष्ट्रगान बज रहा है। कन्वर्सेशन मतलब बात करना, ऑन द फोन, फोन में, टेलीफोन में उन्होंने बात करते रहना, ये उसकी मम्मी कर रही थी। तो इस प्रकार से इन्होंने ध्यान नहीं दिया, ये बता रहे हैं नाना जी। अर्लियर इन द सिनेमा हॉल्स एट द एंड ऑफ द मूवी द नेशनल एंथम वाज प्लेड, पुराने समय में, कुछ ही समय पहले सिनेमा घरों में जब फिल्म खत्म हो जाती थी तो अंत में राष्ट्रगान बजाया जाता था। जब पुराने समय में, कुछ समय पहले सिनेमा घरों में जब फिल्म पूर्ण हो जाता था तो अंत में राष्ट्रगान बजाया जाता था। बट इट वॉज फाउंड दैट द पीपल यूज्ड टू लीव द हॉल मिडवे, लेकिन यह पाया गया कि लोग बीच में ही, धुन चल रही है, राष्ट्रगान चल ही रहा है और बीच में ही लोग छोड़ करके चले जा रहे हैं। लाफिंग क्या करते हैं, और क्या करते हैं, हंसते हुए, शाउटिंग चिल्लाते हुए, एंड क्रिएटिंग ए रैकेट, और शोर मचाते हुए ये लोग हैं वहां से चले जाते थे, जिससे हमारे राष्ट्रगान का क्या होता था बच्चों, अपमान होता था। भाई कहा जाता है जिनका सम्मान नहीं कर सकते उनका अपमान भी कभी नहीं करना चाहिए, है ना। तो इस प्रकार से हमारे राष्ट्रगान का अपमान हो रहा है, तो ये कितनी बड़ी बात है। जाने अनजाने में ऐसा हो जा रहा है तो सिंपल सी बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। द गवर्नमेंट देन डिसाइडेड टू स्टॉप द प्लेइंग ऑफ द नेशनल एंथम, तभी सरकार ने यह निर्णय लिया कि हमें ऐसी अपमान नहीं सहना है, हमारे देश का अपमान नहीं सहना है, हमें ऐसा बजाना बंद करना है। तो इस प्रकार से इन्होंने राष्ट्रगान को चलाना ही बंद कर दिया। The reason why I gave you this example is to explain to you that person's patriotism can be reflected in simple day-to-day things. मैं ये उदाहरण तुम्हें क्यों दिया बच्चों? भाई सामान्य आदमी पिक्चर देखने हर रोज अपने जीवन में जाते हैं, है ना, लेकिन वहाँ पे बजा हुआ है तो अपने बज रहा है तो वहाँ पे अपने देश प्रेम दिखा सकते हैं, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि आप दिन के सिंपल डे-टू-डे लाइफ, आपके जो दिन के छोटे छोटी बातें जो हैं आपके दिन में जो घटती हैं, इन्हीं घटनाओं से आप अपना देश प्रेम दिखा सकते हैं, रिफ्लेक्टेड दिखाई देना, पैट्रियोटिज्म, देश प्रेम। एक व्यक्ति अपने दिन के छोटी छोटी चीजों से भी अपना देश प्रेम दिखा सकता है बच्चों, जैसे लाइक हिज रेस्पेक्ट ऑफ हिज लैंग्वेज, जैसे कि वह अपनी मातृभाषा, लैंग्वेज, अपनी मातृभाषा का सम्मान कर सकता है, उसके माध्यम से वह अपना
देश प्रेम दिखा सकता है। हिज नेशंस एंथीम, साथ में अपने राष्ट्रगान के प्रति सम्मान दिखा करके वह अपना देश प्रेम दिखा सकता है। और फ्लैग, और या राष्ट्र ध्वज, इसके माध्यम से वह अपना देश प्रेम दिखा सकता है बच्चों। एंड अबोव ऑल द लव फॉर हिज फेलो कंट्रीमैन, और साथ ही जो हमारे देशवासी हैं, भाई देश में रहने वाले देशवासियों का ही सम्मान नहीं करोगे, गाली देते रहोगे तो क्या मतलब ऐसे में, बाकी सब चीजें कर रहे हो और अपने देशवासियों को ही गाली दे रहे हो, झगड़ा कर रहे हो, तो ऐसा भी नहीं करना है। आपको देशवासियों का भी बढ़िया प्रेम पूर्वक इनका सम्मान करना है बच्चों। तो इस प्रकार से आप अपने दिनचर्या में, दैनिक दिनचर्या में आप एक देशभक्ति का एक अच्छा उदाहरण दे सकते हो, आप भी एक देशभक्त बन सकते हो। इस प्रकार से नाना जी ने समझाया। नाना जी, आई स्टिल डोंट अंडरस्टैंड, I thought patriotism was all about dying for one's country or making a big sacrifice. लेकिन नाना जी मुझे अब भी समझ में नहीं आ रहा है, मैं अब भी नहीं समझा, आपने बताया उसे। मैं तो अभी भी यही समझता हूँ, मेरे दिमाग में यही चल रहा है कि हमारे देश के लिए मर मिटना और हमारे देश के लिए बड़ा कुर्बानी देना, यही देशभक्ति है, ऐसा लगता है मुझे। यस बेटा, यू आर राइट। हाँ बेटे, तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, तुम सही हो अपने जगह पे, लेकिन इट इज अबाउट बिग थिंग्स बट आल्सो लिटिल वंस टू। ये जो मर मिटना, कुर्बानी देना, ये बहुत बड़ी बात है। मैं छोटी छोटी दैनिक दिनचर्या में जो होने वाली बात है उनको समझा रहा हूँ, उनको बता रहा हूँ। छोटी छोटी चीजों से भी आप देशभक्ति दिखा सकते हैं, यह बताना चाहता हूँ। एंड रिमेंबर, और याद रखना, इट इज नॉट ए बैटलफील्ड अलॉन विच प्रोड्यूस पेट्रियट्स। जरूरी नहीं है, और याद रखना, जरूरी नहीं है कि जो लड़ाई का स्थान है, रण क्षेत्र है, केवल वही हमें देशभक्त देता है। जरूरी नहीं है कि देशभक्त का मन में जो भाव है वह केवल हमारे जब लड़ाई करने जाऊंगा तभी आएगा, ऐसा नहीं है। आप अपने दैनिक दिनचर्या में भी आप ऐसे देशभक्त देख सकते हैं। इन द बैटलफील्ड ऑफ लाइफ, अपने जीवन का जो रण क्षेत्र है, लड़ाई का क्षेत्र है, लड़ाई का स्थान है, वहां पे आपको बिल्कुल टू यू विल फाइंड मेनी मैटायर्स, आपको बहुत सारे देशभक्त मिल जाएंगे अपने दैनिक दिनचर्या में। ओके, लेट मी टेल यू ए स्टोरी विच विल हेल्प यू अंडरस्टैंड बेटर। चलो ठीक है, मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी बताता हूँ जिसे सुनने के बाद तुम्हें समझने में आसानी होगी, तुम्हें और अच्छे से समझ में आएगा। तो याहू, नाना जी, टेल मी ए स्टोरी अबाउट ड्रैगन्स एंड डायनासोर्स, साउटेड अजीत। अजीत चिल्लाते हैं, बोलता है कि नाना जी वाह, बहुत बढ़िया, मुझे ड्रैगन की, डायनासोर की कहानी सुनाइए। चलिए कहानी सुनाइए, बहुत बढ़िया कहानी सुनाऊंगा बोल रहे हो। तो ड्रैगन, आग उगलने वाले दैत्य जानवर, तो नाना जी को ऐसा चिल्लाकर अजीत बोलता है। तो नाना जी बोलते हैं, नो अजीत, आई विल टेल यू अ स्टोरी अबाउट रियल पीपल एंड देयर रियल प्रॉब्लम्स। नहीं अजीत, मैं तुम्हें एक सच्चे व्यक्ति की सच्ची परेशानियों की कहानी सुनाऊंगा, बट नॉट टुडे, लेकिन आज नहीं। दिस संडे आई विल टेक यू फॉर ए पिकनिक टू ए स्मॉल विलेज अराउंड 100 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर। अगले संडे हम पिकनिक पे जाएंगे एक छोटे से गांव में जो यहाँ से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी में है। वी विल स्पेंड द डे देयर एंड रिटर्न बाय नाइट। हम दिन भर वहाँ अपना समय बिताएंगे और रात के समय वापस आ जाएंगे जी। तो मैं उस गांव में तुम्हें बढ़िया सुंदर सा कहानी, देश प्रेम की कहानी आपको सुनाऊंगा, ऐसा दादाजी ने कहा। तो इस प्रकार से हमारा आधा जो पैराग्राफ है ये आपका कंप्लीट हो जाता है बच्चों। तो देश प्रेम है, इस प्रकार से छोटी छोटी चीज़ों से हमें दिखाना चाहिए। हमें कभी देश, राष्ट्र ध्वज, राष्ट्रगान का अपमान नहीं करना चाहिए। जब भी आप सुनते हैं तो बिल्कुल खड़े होकर के उनका सम्मान करें, है ना। तो इस प्रकार से हमें इस पार्ट में, इस हिस्से में हमें यही सीखने को मिलता है। चलिए अगले हिस्से में, नेक्स्ट पार्ट 2 में हम किस प्रकार से वो व्यक्ति अपना जीवन पूरा न्यौछावर कर दिया देश प्रेम के लिए, इसके बारे में पढ़ेंगे बच्चों। लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपके पास बेल के आइकन को भी दबा के रखें, ताकि आपके पास मेरा जो अपलोड किया गया न्यू वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुंच सके। ठीक है बच्चों, थैंक यू। आज के लिए इतना ही।